जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री केशवाचार्य जी। केशवाचार्य जी वही हैं जिन्होंने वृंदावन के ठाकुर जी श्री हरिदेव जी को प्रकट किया। ठाकुर जी साक्षात इनसे बातें करते थे, इनके साथ खूब लीलाएं करते थे। तो अब केशवाचार्य जी के पिताजी का नाम था श्री मोहन मिश्र जी और मैया का नाम था श्री भागवती देवी। वे सनातन ब्राह्मण थे और विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी थे। गोपाचल अर्थात ग्वालियर के पास एक ग्राम में रहते थे। अब दोनों ही परम भक्त थे। घर में विराजे ठाकुर जी की खूब प्रेम से सेवा करते थे। ठाकुर जी की सेवा में इतने तल्लीन रहते थे कि घर में संसार में कुछ दुख सुख का कुछ भान नहीं रहता था इन्हें। घर में रिद्धि सिद्धि खूब थी, खूब धन ऐश्वर्य था और भक्त हृदय तो वे थे ही। संतों ब्राह्मणों की खूब सेवा करना, खूब प्रेम करना उनका स्वभाव में ही था। तो अब सेवा करते करते दोनों दंपति 50-50 वर्ष के हो गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, ना इनके हृदय में कोई अभिलाषा। परंतु एक बार ठाकुर जी की इच्छा से, भगवत प्रेरणा से ही मन में इच्छा हुई कि हमारे भी कोई संतान होनी चाहिए। तब तो भागवत जी में जैसे लिखा है कि कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का अनुष्ठान बताया था, जिससे उन्हें वामन भगवान उत्पन्न हुए थे। तो वही इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी सविधि पयोव्रत करें, जिससे हमें भी ठाकुर जी के समान ही एक सुंदर परम भक्त भागवत बालक उत्पन्न हो। तो इन्होंने भी सविधि पयोव्रत किया। पयोव्रत अर्थात केवल दूध पी के रहना। उसकी बहुत सारी विधियां होती है, तो जो जो विधि सब लिखी थी उसी के हिसाब से पूरा अनुष्ठान किया गया और उसी के फल स्वरूप व्रत के दूसरे वर्ष ही कार्तिक सुदी द्वादशी को मोहन मिश्र जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब कश्यप जी ने भागवत जी में कहा है कि पयोव्रत को व्रतम केशव तोषणम अर्थात इस व्रत से केशव भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इन्हें भी यही लगा कि केशव भगवान संतुष्ट हुए और तभी तो हमारे घर पुत्र बन के आए, तो इसीलिए बालक का नाम केशव ही रख दिया गया। अब जब माता पिता ही ठाकुर जी के इतने भक्त थे, व्रत अनुष्ठान के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये भी बचपन से ही परम भागवत थे। खूब ठाकुर जी की लीला सुनना, उसका गान करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। अलौकिक बाल लीलाएं होती थी इनकी और माता पिता भी खूब आनंद रहते थे। एक समय के बाद तो मिश्र जी भगवान को भोग लगा रहे थे और ध्यान करते हुए अब भगवान जी का प्रसाद सभी वैष्णव को अर्पण कर रहे थे। कह रहे वासुदेव प्रसादानम सर्वे ग्रहण टू वैष्णवा अर्थात हे वैष्णवों, भगवत प्रसाद को ग्रहण करो। अब तो सबसे ये विनती कर रहे और जब इन्होंने आंखें खोल के देखी तो देखते ही रह गए, बालक केशव ही प्रसाद का रसास्वादन कर रहा था। तब तो इन्होंने बालक से कहा, अरे अरे तुम क्यों पा रहे हो? तब उन्होंने कहा, आपने ही कहा था आचार्यों को, वैष्णवों को कि प्रसाद ग्रहण करो, तो उन आचार्यों ने ही हमें कहा है कि तुम भी पालो। उन्हीं का प्रसाद है तो हमने भी पा लिया। अब तो इनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। सविधि इनके सारे संस्कार हुए, अन्नप्राशन, मुंडन आदि सब, और खूब आनंद रहने लगा। अब केशवाचार्य जी भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। अपने पिता से ही समस्त वेद शास्त्र पुराण सबका अध्ययन करने लगे। परंतु जब भागवत जी का अध्ययन किया तो अब तो इनको वो ही सबसे ज्यादा भाई। उन्हें अपना इष्ट ग्रंथ माना और अब कुछ और पढ़ने से इनकार कर दिया। इनका मन ही नहीं लगता कुछ और पढ़ने में, केवल हर समय श्रीमद् भागवत जी का ही पाठ करते। विवाह की चर्चा की गई तो इन्होंने अनिच्छा प्रकट की कि हमें केवल ठाकुर जी का भजन करना है, उनकी सेवा करनी है, हमें विवाह आदि नहीं करना है। अब पिता तो समझते थे इनकी बात कि ठाकुर जी के चरणों में प्रीति है, प्रसन्न भी थे, माँ भी प्रसन्न थी, लेकिन फिर भी अभी केशव जी बहुत छोटे थे। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी ठाकुर जी के चरणों में प्रीति वैराग्य है हृदय में, लेकिन जब उस मार्ग पे जाए तो कहीं भटक ना जाए, पतन ना हो जाए। यदि एक बार वैराग्य ले लिया और वापस गृहस्थ हो गए तो फिर तो अपराध बनेगा। तो परीक्षा की सोची
कहा कि बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही वैराग्य उचित नहीं है। वे तो परीक्षा के भाव से कह रहे थे, लेकिन केशव जी ने भी यथोचित उत्तर दिया। कहा, कौमार्य आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवता नहीं। अर्थात कुमार अवस्था में ही वैष्णव धर्म का आचरण करना चाहिए। इन्होंने प्रहलाद जी का वाक्य दोहराया और कहा कि भगवान की शरण में जाने वाले किसी भी भक्त के सर पे कोई भी ऋण नहीं रह जाता। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सब से वो मुक्त स्वतः ही हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में ही आए नव योगेश्वर संवाद से कर भाजन जी के वाक्य से सबको निरुत्तर कर दिया। पिता को संतुष्ट किया अपनी बातों से। तब तो पिता और माता समझ गए कि हमारे पुत्र का ठाकुर जी के चरणों में अविचल प्रेम है। तो माता पिता ने भी सहर्ष अब इन्हें आज्ञा दे दी और आशीर्वाद दिया कि आपको भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो। अब तो केशव जी भी बहुत प्रसन्न। माता पिता की आज्ञा भी मिल गई। तब ये माता पिता को प्रणाम करके वृंदावन की ओर चल दिए। लेकिन मार्ग में विचार करते हुए जा रहे हैं कि मेरे पास तो कोई साधन है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना भजन बनता, तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? मुझे साधनहीन दीन को भगवान जी कैसे मिलेंगे? यही सोचते हुए विचारते हुए जा रहे हैं वृंदावन की ओर। इतने में ही किसी एक यात्री ने दूसरे यात्री को पुकार कर कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारा मित्र बुला रहा है। अब इन्हें ये तो नहीं पता कौन किसको क्या कह रहा था, लेकिन कानों में केवल यही वाक्य गया कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारा मित्र तुम्हें बुला रहा है। अब तो जब ये वाक्य गया तो इनके हृदय में विश्वास हो गया। सोचा कि अवश्य ही मेरे ठाकुर जी मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, वे ही मुझे संकेत कर रहे हैं कि वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे अवश्य ही ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, शीघ्र मिलेंगे ठाकुर जी मुझे। अब तो खूब प्रेम हृदय में उमड़ पड़ा और प्रभु से मिलन के संबंधित अनेकों मनोरथ उठने लगे। खूब उत्साहित हो गए कि ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे और अब तो खूब उमंग और तीव्रता के साथ वृंदावन की ओर चलने लगे। कुछ समय में ही वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन पहुंचने पे तो इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना तो एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। वहाँ की लता पता देखते, हर जगह ठाकुर जी की अनुभूति करने की कोशिश करते, लेकिन दर्शनों के बिना अति व्याकुल हो जाते, अविरल अश्रुधारा बहाते। ठाकुर जी के विरह में, उनके दर्शनों की लालसा में खान पीन सब छूट गया। कुछ नहीं खाते, केवल रोते ही रहते, ठाकुर जी को पुकारते रहते। और इन्हीं सब के कारण इनका शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया। दर्शनों की लालसा थी, इसीलिए प्राण जैसे तैसे देह में बने रहे, अटके रहे प्राण इनके। न प्राण निकलते ना लेकिन कुछ खाते पीते जिससे वे पुष्ट हो। सदैव ही रोते रहते, क्षण क्षण में इन्हें मूर्छा सी आती रहती। इतना विरह हो गया कि अब ठाकुर जी से भी इनका विरह सहन नहीं हुआ। तब तो ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर गहवर निवासी श्री ज्ञान देव जी को इनके पास भेजा और वे आए, इनकी मूर्छा दूर की। तब तो कृपा करके इन्हें मंत्र दीक्षा दी, राधा माधव की श्री निकुंज विहारी विहारिणी जी के दर्शन करवाए, इन्हें संप्रदाय के रहस्य बताए और कहा कि अब आप जाकर गोवर्धन जी की तलहटी में निवास करो, वहीं पे भजन करो। खूब सारा आशीर्वाद दिया उन्हें। और तब तो ये बहुत प्रसन्न मन होके गोवर्धन जी आ गए और वहाँ अब सतत ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहते, उनकी भजन करते। गोवर्धन जी में तो ऐसा अनुराग हुआ इनका कि वहाँ की सब कोस से दूर नहीं जाते थे, सदैव गोवर्धन में ही निवास करते थे। गोवर्धन जी पे एक ग्रंथ भी लिखा, गोवर्धन शतक। और अब तो स्थिति ये हो गई थी कि गोवर्धन से परे और कुछ नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। इतनी अपार निष्ठा थी इनकी गोवर्धन जी में। और ठाकुर जी भी इस निष्ठा पे बिक गए। वे भी सदा इनसे वार्तालाप करते, इन्हें अपनी लीला दर्शन कराते, नित्य इनके पास रहते थे, खूब वार्तालाप करते थे ठाकुर जी इनसे। एक समय के बाद अब ठाकुर जी इनसे बात कर रहे थे
कह रहे थे कि मेरा एक विग्रह बिछुआ कुंड के निकट खेत की मेड़ में गड़ा हुआ है, उसे प्रकट कर दो। कितने साल हो गए मैं वहां नीचे दबा हुआ हूँ, अब और नहीं सहा जाता मुझसे, धूल मिट्टी सब में दबा हूँ, तो अब जाओ और वहां से मुझे प्रकट करो। तब तो केशवाचार्य जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है ना, और मेरी उपासना तो युगल उपासना है, और मैं बहुत निष्किंचन हूँ, मधुकरी मांग के खाता हूँ, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, तो मैं सेवा पूजा नहीं कर सकता आपकी, और ना ही आप मुझे अकेले भाते हो बिना श्री जी के, तो जहाँ हो वहीं रहो आप, हमसे नहीं हो पाएगा आपकी सेवा पूजा। तब तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे भावों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो मुझे निकालो तो सही। तब इन्होंने कहा कि भगवान फिर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे हृदय के भाव भी सुरक्षित रहे, आपकी सेवा का अपराध भी ना हो, तभी मैं आपको निकालूंगा। तब तो प्रभु ने समाधान किया और कहा कि ठीक है केशव, मैं तुम्हें गुप्त रहस्य बताता हूँ जिसे आज तक कोई नहीं जानता। अब तो इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा रहस्य। तब तो ठाकुर जी ने बताया कि एक समय की बात, ठाकुर जी श्री जी के दर्शन करने गए, लेकिन वहां राधा रानी के दर्शन हुए ही नहीं उन्हें। तब ठाकुर जी ने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया और उसके बाद गोवर्धन जी पुजवाए, जिससे रुष्ट होके इंद्र ने मेघ बरसा दिए, और ठाकुर जी ने लीला करके ब्रिज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन जी को धारण किया। लेकिन अब ठाकुर जी की मैया बड़ी परेशान कि मेरा नन्हा सा लाला इतने बड़े गोवर्धन को उठा के खड़ा है, कहीं इसकी भुजा में दर्द ना हो जाए, इसका बल कम ना हो जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। नंद बाबा से कहा गया। तब तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि क्या किया जाए ऐसे जिससे लाला में शक्ति कम ना हो, उसके हाथ ना दुखे। तब तो ठाकुर जी ने गुरुदेव को प्रेरणा दी और कहा, शक्ति पूजन करवा। और शक्ति पूजन भी कैसे होगा, स्वयं राधा रानी शक्ति स्वरूपा है। कहा कि सोने का बढ़िया से सिंहासन बनवाओ और राधा रानी को सामने पधराओ, और ठाकुर जी जब राधा रानी को देखते रहेंगे तो राधा रानी के हृदय से शक्ति का संचार ठाकुर जी में होता रहेगा, इनकी भुजाओं में बल कम नहीं होगा। तो अब ऐसा ही किया गया। राधा रानी भी वहां आई, सामने कृष्ण जी के बैठी रही, ठाकुर जी को भी वो दर्शनों की अभिलाषा पूरी हो गई, क्योंकि वे तो दर्शन करने ही गए थे राधा रानी के। और इस लीला से 7 दिन तक गोवर्धन तो उठाए रखा ठाकुर जी ने, लेकिन लगातार राधा रानी के दर्शन करते रहे। ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं कि श्री जी का ही तो कृपा कटाक्ष था जो मैंने गोवर्धन उठा लिया, क्योंकि ठाकुर जी का बायां अंग तो श्री जी का ही है। सखिया तो चिढ़ाती भी है ठाकुर जी को खूब कि आप गोवर्धनधारी हो कैसे, आपने बाएं हाथ पे गोवर्धन उठाया है, लेकिन बायां हाथ तो श्री जी का होता है, आपका बायां अंग तो श्री जी का है, तो गोवर्धनधारी तो हमारी श्री जी है, उनके बल से आपने गोवर्धन उठाया है। ठाकुर जी भी ये बात स्वीकार करते हैं। तो तब इतनी सब कथा बताकर अब ठाकुर जी ने कहा कि ये जो मेरा विग्रह है हरिदेव जी का, ये श्री जी से रहित नहीं है, ये तो श्री जी के प्रेम में ओतप्रोत है, क्योंकि ये विग्रह उसी समय का है जब मैंने गोवर्धन जी उठाए थे, वही स्वरूप है इस विग्रह में। तो इसमें तो 7 दिन तक लगातार श्री जी के दर्शन करते हुए का विग्रह है, तो श्री जी से ओतप्रोत है। जब तुम ये विग्रह प्रकट करोगे तो तुम्हें साक्षात हमारे में ही श्री जी का दर्शन होगा, तो तुम युगल भाव से ही हमारी सेवा पूजा करना। तो उन्होंने कहा केशवाचार्य जी ने, लेकिन मैं तो ब्रिजवासी की मधुकरी, वे जो भी कुछ दे जाएं उसी के सारे जीवन निर्वाह करता हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। तब तो ठाकुर जी ने कहा, मेरे लिए कभी कुछ ना मांगना, मैं स्वयं ही किसी न किसी को प्रेरणा दे दूंगा, जो कुछ आपको अर्पण कर जाए उसी का भोग लगा के स्वीकार करना, सेवा अपराध नहीं बनेगा आपसे। अब जब इतना ठाकुर जी ने कह ही दिया, तब तो केशवाचार्य जी को भी स्वीकार करना पड़ा। ठाकुर जी तो अंतर ध्यान। अब केशवाचार्य जी कैसे प्रकट करते हैं ठाकुर जी को, क्या इसमें भी ठाकुर जी कोई लीलाएं करते हैं या आसानी से प्रकट हो जाते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे।
आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।